नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस नए चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि कोई सत्ता से सवाल पूछे, भीड़ में न डरे और सच बोले तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें बताएं कि अमेरिका को सजा मिलनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ उस स्याही की बात करने आया हूं जो खून से लिखी गई है। वो खून जो फोर्डो, नतांज और इस्फहान की जमीन पर गिरा और जिसे मिटाने के लिए अब मिसाइलें आसमान में उड़ रही हैं। जब रविवार तड़के अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम गिराए तो इतिहास की वही ध्वनि गूंजी जो कभी हिरोशिमा में गूंजी थी, जो वियतनाम के जंगलों में चीखी थी और जो अफगानिस्तान की पहाड़ियों में आज तक गूंज रही है। फर्क बस इतना है कि अब अमेरिका शांति का नाम लेता है और मिसाइलों से शांति बरसाता है। आपने कभी सुना है कि किसी के घर पर हमला हो और फिर हमलावर खुद को रक्षक कहे? अमेरिका यही कर रहा है। दुनिया की वो यूनाइटेड नेशंस जो 2 देशों के बीच सीमा विवाद में गंभीर चिंता जताती है, वो यहां अमेरिका की बमबारी पर चुप रही। कूटनीति की मौत कब हुई? ये तारीख याद रखिए, 22 जून 2025। परमाणु ठिकानों पर हमला किसी बिल्डिंग पर बम गिराने जैसा नहीं होता, यह उस देश की अस्मिता पर हमला होता है। अमेरिका ने कहा कि इससे दुनिया ज्यादा सुरक्षित हो गई है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ईरान खामोश नहीं रहा। ईरान ने जवाब दिया और इस बार जवाब खैबर था। खैबर शेकन। यह मिसाइल केवल एक सैन्य हथियार नहीं है, यह 7वीं सदी के उस इतिहास की याद दिलाती है जब खैबर के किले को फतह किया गया था। आज वही नाम फिर से गूंजा, लेकिन इस बार आसमान में ईरानी मिसाइल खैबर ने इजरायल की डिफेंस लाइन को फाड़कर रख दिया। आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 3 जैसे सिस्टम देखते रह गए और मिसाइलें उनका मजाक उड़ाती हुई शहरों पर गिर पड़ी। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि अब तक 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल की ओर दागी जा चुकी हैं और उनमें से 40 से ज्यादा को इजरायली सिस्टम रोक ही नहीं पाया। यही है ईरान की ताकत और यही है उसका आत्मबल। खैबर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। यह 1500 किलो से ज्यादा का वारहेड ले जा सकती है। इसमें MRV तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, यानी एक मिसाइल कई दिशाओं में वार कर सकती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो फायर होने के बाद भी अपनी दिशा बदल सकती है, यानी आप जान भी नहीं पाएंगे कि यह किस दिशा से आ रही है और यह कब आप पर गिरने वाली है। यही वजह है कि इजराइल की डिफेंस लाइन इस मिसाइल के सामने घुटनों पर आ गई। खैबर मिसाइल एक मिसाइल नहीं, एक प्रतीक बन चुकी है ताकत, तकनीक और आत्मसम्मान का। यह उस खामोश देश की चीख है जिसे अब तक दबाया गया, लेकिन जिसने अब अपने शब्द मिसाइलों में लिखकर आसमान में भेज दिए हैं। अगर आपके घर पर हमला होता है तो क्या आपको जवाब नहीं देना चाहिए? जब अमेरिका खुलेआम ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम गिरा सकता है तो क्या ईरान चुप बैठा रहे? हम ये नहीं कह रहे कि युद्ध समाधान है, लेकिन जब एक पक्ष को लगातार कुचला जाए और अंतरराष्ट्रीय कानून भी उनके साथ खड़े न हो, तो क्या केवल शांति का पाठ पढ़ाना पर्याप्त है? ईरान ने अपनी मिसाइलों से कोई परमाणु केंद्र नहीं उड़ाया, लेकिन अगर अगली बार उन्होंने डिमोना को निशाना बना लिया तो क्या तब भी दुनिया अमेरिका की वाहवाही करेगी? जिस देश को दशकों तक आर्थिक रूप से तोड़ा गया, जिसे हर मोर्चे पर ब्लैकलिस्ट किया गया, उसी देश ने ऐसी मिसाइल बना दी जो अमेरिका, इजरायल और नाटो तक के डिफेंस सिस्टम को धता बता रही है। अमेरिका दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वह शांति का रक्षक है, जबकि उसके कदम युद्ध के पैरोकार जैसे हैं। ईरान को आतंकवादी बताया जा रहा है, लेकिन खुद अमेरिका ने कितने देशों में घुसपैठ की, कितनी सरकारें गिराईं, कितने निर्दोष मारे, उसका हिसाब कौन देगा? आज जब ईरान ने जवाब दिया है तो वही अमेरिका और उसके पालतू मीडिया संस्थान कह रहे हैं यह दुनिया के लिए खतरा है। माफ कीजिएगा, लेकिन असली खतरा वो देश है जो खुद हमलावर हो और दूसरों को आक्रामक कहे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर दिया। पर सवाल यह है कि क्या आपने ईरान के सपनों को खत्म कर दिया? क्या आपने उनकी आत्मा को कुचल दिया? नहीं, वो आत्मा अब खैबर मिसाइल में बोलती है।
वो आत्मा अब आसमान में गूंजते धमाकों में कहती है, हम झुकेंगे नहीं। इस पूरी लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान उस आम आदमी का हुआ है जिसके पास कोई एयर डिफेंस नहीं है, जो न इजरायली है न ईरानी। वो सिर्फ इंसान है और युद्ध की ये आदत सबसे पहले उसी को मारती है। लेकिन जब सवाल न्याय और अस्मिता का हो तो जवाब जरूरी हो जाता है। ईरान ने वही किया। अमेरिका की बमबारी के बाद जब चारों तरफ सिर्फ मलबा था तो ईरान ने खामोशी से जवाब दिया, मिसाइलें भेजी और दुनिया को बता दिया कि वो अब चुप नहीं रहेगा।